नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल के स्टडी 1992 पे आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 और 5 के जो वर्कशीट है उसका 55 नंबर जो पेज है वो हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर कैपेटेंसी यूज़ प्रेपोजिशन सच एज बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ पर हमें एक तो बिफोर और एक आफ्टर है वो हमें प्रयोग करना, यहाँ पर सीखना है। बिफोर मतलब होता है पहले, और आफ्टर मतलब होता है बाद में। तो यहाँ पर हम दो चीज़ सीखेंगे। बिफोर मतलब पहले, कोई घटना पहले हो जाती है या कोई काम पहले हो जाता है तब तो हम बिफोर का प्रयोग करेंगे, और कोई घटना या कोई बात बाद में होती है तो हम आफ्टर का प्रयोग हम करेंगे। तो सबसे पहले है, एक लड़का आपको दिखाई दे रहा है, छींक रहा है। तो वॉश यूर हैंड बिफोर ओब्लिक आफ्टर स्नीचिंग और कफिंग। तो छींक लेने के बाद आप रुमाल से अपने जो हाथ है उसको साफ करिए। तो यानी हमें रुमाल से हाथ कब साफ करने हैं? जब हम छींक ले लेते हैं, तो हमें बाद में। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? यहाँ पर आफ्टर है वो सही हो जाएगा। तो हमें आफ्टर पे गुड का निशान लगाना है। फिर 2 नंबर है, वॉश योर हैंड्स बिफोर ओब्लिक आफ्टर प्लेइंग विद पेट्स। जानवरों के साथ खेलने के बाद हमें हमारे हाथ है वो साफ करने चाहिए। तो यहाँ पर भी आफ्टर का प्रयोग है वो हम करेंगे। भी घर पे हमारे आसपास जानवर होते हैं, कुत्ते होते हैं, गाय होती हैं, तो उनके साथ खेलने के बाद या उनका जो काम है जब हम करते हैं तो ये सब करने के बाद हमें हमारे जो हाथ हैं वो उनको साफ करना चाहिए। फिर एक लड़का है जिसके चोट लगी हुई है तो उससे संबंधित है, वॉश यूर हैंड्स बिफोर आफ्टर टचिंग ए वाउंड। तो वॉश यूर हैंड अपने हाथ धोइए, आफ्टर या बिफोर टच ए वाउंड, एक घाव के हाथ लगाने के बाद अपने जो हाथ है वो धोने चाहिए। तो घाव के हाथ लगाने, वॉश योर हैंड बिफोर टच ए वाउंड। तो यहाँ पर हमें घाव है उससे हाथ लगाने से पहले भी अपने हाथ है वो हमें धोना चाहिए। बिफोर करेंगे, इसमें दोनों ही सही है लेकिन ज़्यादा बिफोर इसमें उचित रहेगा। उचित इसी रहेगा कि हमारे हाथों के अंदर मिट्टी लगी हुई है तो हमारे हाथों के अंदर कीटाणु हो सकते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी घाव है उसके हाथ लगाने से पहले अपने हाथों को साफ पानी से धोना चाहिए और बाद में भी हमें धोना चाहिए। तो यहाँ पर बाद की बात बाद में होगी लेकिन पहले है वो हमें धोना चाहिए। फिर आगे है, वॉश यूर हैंड्स बिफोर या आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। भी फ्रेश होने के बाद या टॉयलेट जाने के बाद अपने हाथ है वो आप धोइए। तो यहाँ पर हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। फिर वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर या आफ्टर ईटिंग। भी सब्जियां और फल खाने से पहले आप उनको धोइए। तो बिफोर करेंगे यानी पहले, कि कोई भी चीज़ है वो हमें पहले उनको धोना चाहिए, फिर हमें फल या सब्जियां हैं वो खानी चाहिए या अपने घर पर उनको बनानी चाहिए। फिर यहाँ पर जो वर्कशीट नंबर है 53 उस पे चलते। कैपेटेंसी रीड सिंपल सेंटेंसेस एंड ड्रा कंक्लूजन। तो हमें पहले वाक्यों को पढ़ना है फिर हमें निष्कर्ष पे पहुंचना है। नंबर 1, वर्स रीड एंड क्लासीफाई द हैबिट इन द एप्रोप्राइट बॉक्स बिलो। तो हमें पढ़ना है और पढ़कर हमें नीचे दिया हुआ है। तो गुड हैबिट मतलब अच्छी आदत, बैड हैबिट बुरी आदत, अच्छी आदत कौन सी है और
बुरी आदत कौन सी है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहले एक नंबर है वॉश योर टीथ इन द मॉर्निंग। अपने दांतों को हमें सुबह साफ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। तो ये अच्छी आदत है, अच्छी आदत है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम अच्छी आदत है उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या है पहली जो आदत है, पहली आदत है ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग। ये एक अच्छी आदत हो जाएगी। फिर हम 2 नंबर देखते हैं। यहाँ पर 2 नंबर दिया हुआ है वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग आवर फूड। भी खाना खाने से पहले अपने हाथों को साफ करना चाहिए, अपने हाथों को धोना चाहिए। ये भी अच्छी आदत है। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉश योर या आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग आवर फूड। तो ये भी बात सही है। फिर 3 नंबर पढ़ते हैं वॉक अप लेट इन द मॉर्निंग। सुबह लेट उठना चाहिए या सुबह लेट है वो जागना चाहिए, ये गलत है। तो गलत है तो हम यहाँ लिखेंगे बैड हैबिट के अंदर वैक अप लेट इन द मॉर्निंग। तो ये है वो हम एक बुरी आदत है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, बुरी आदत की तरफ लिखेंगे। फिर साउट इन द क्लास, क्लास में हमें चिल्लाना चाहिए, ये भी गलत है। साउट इन द क्लास, ये भी बुरी आदत है। फिर 5 नंबर है डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। प्रत्येक सुबह हमें योगा अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना ये अच्छी आदत है। तो हम यहाँ लिखेंगे डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ये हम यहाँ लिखेंगे। फिर है लिटर द रूम, कमरे को गंदा रखना चाहिए, ये भी एक बुरी आदत है। तो हम यहाँ लिखेंगे लिटर द रूम। फिर है ट्रिम, 7 नंबर ट्रिम आवर नेल्स एवरी वीक। प्रत्येक सप्ताह हमें अपने नाखून है वो काटने चाहिए, तो ये भी अच्छी आदत है। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे ट्रिम आवर नेल्स एवरी वीक। प्रत्येक सप्ताह वो हमें नाखून है वो काटने चाहिए, ये हम यहाँ लिखेंगे। और फिर रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, प्रत्येक सुबह हमें अखबार पढ़ना चाहिए। रीड
न्यूज़पेपर एवरीडे, ये हम यहाँ लिखेंगे। फिर डू नॉट हेल्प मदर इन हर वर्क, अपनी माता के कार्यों में हमें सहायता नहीं करनी चाहिए, ये बुरी आदत है, ये गलत बात है, ये बैड हैबिट है। तो 4 नंबर में हम यहाँ लिखेंगे डू नॉट हेल्प मदर इन हर वर्क, ये बुरी आदत है, ये हमें गलत बात है। फिर फाइट विद अदर्स, में दूसरे के साथ लड़ना चाहिए, ये भी बुरी आदत है। फाइट विद अदर्स, ये भी बुरी बात है। तो हमें इस प्रकार है, वो अच्छी जो बातें हैं उसको हमने यहाँ लिखी है और जो बुरी आदत है उसको हमने यहाँ लिखी है। तो हमें अच्छी आदतों को जीवन में अपनाना चाहिए। और आगे चलते हैं। आगे वर्कशीट नंबर है वो 54 है। कैपिटेंसी मेक सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग क्लूज, हमें साधारण वाक्य बनाने हैं। कैसे? मैच द फॉलोइंग कॉलम टू कंप्लीट द सेंटेंस एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। तो हमें वाक्य है वो बनाने हैं। सबसे पहला है क्या है? 1 नंबर है अलवर इज, अलवर है। तो 12 मंथ इन ए ईयर, एक साल में 12 दिन है। ए डिस्ट्रिक्ट, तो अलवर क्या है? अलवर एक जिला है। अलवर क्या है? एक जिला है। तो हम 1 नंबर के साथ इसको मैच करवाना है। फिर देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 2 नंबर के साथ हमें ये मैच करवाना है। फिर है ए वीक हैज़, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये 3 नंबर हो जाएगा। फिर है फिश लीव्स इन वाटर, ये 4 नंबर हो जाएगा। फिर 5 नंबर है मोमल इज इन, मोमल इज इन क्लास फर्स्ट, तो हम यहाँ 5 नंबर कर देंगे इसको। फिर आगे है मिल्क इज वाइट, ये 6 नंबर हो जाएगा और ये 7 नंबर हो जाएगा। अब हमें इसको सीक्वेंस के हिसाब से हमें लिखना है। तो आपको याद है तो जो पहला वाक्य था वो क्या था? पहला वाक्य था अलवर इज ए डिस्ट्रिक्ट, अलवर है वो एक जिला है, ये जो पहला वाक्य था। दूसरा वाक्य क्या था? दूसरा वाक्य था कि देयर आर 12 months in a year, ये दूसरा वाक्य है। फिर 3 नंबर जो वाक्य था ए वीक हैज 7 days, 7 days, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये 3 नंबर वाक्य था। 4 नंबर है फिश लीव्स, फिश फिशेस
लीव या लीव इन वाटर, ये 5 नंबर वाक्य हो जाएगा। और ये 4 नंबर, 5 नंबर हो जाएगा। मुमल इज इन क्लास फर्स्ट। मुमल इज इन क्लास फर्स्ट। और 6 नंबर है मिल्क इज वाइट। मिल्क इज वाइट, मिल्क है या दूध है वो सफ़ेद होता है। और फिर है पिकॉक यानी मोर। पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। तो पक्षी जो मोर है वो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर वर्कशीट नंबर 52, 53 और जो 54 है वो यहाँ पर हमने की है। और हम अनुमान कर रहे हैं कि आप लगातार हमारे साथ सीखते जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही सीखते रहें। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव है वो बिल्कुल खुला है। कोई भी सुझाव, कोई भी शिकायत, आप इसी तरह जुड़े रहें, सीखते रहें। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।